बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैरिस्टर अली ताहिर वेलकम करता हूँ आपको कानून ए इंसाफ शो में, और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं शाहिद हुसैन सुमरो साहब। सुमरो साहब क्या हाल हैं? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? सर आई एम वेरी वेल। अनफॉर्चुनेटली आज जो हम शुरू करेंगे वो बड़ा डिस्ट्रेसिंग न्यूज़ है, और आपको पता है कि जिस तरह आप भी मुझे बता रहे थे कि केन शाह जो है इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज ड्यू टू फ्लड्स इन पाकिस्तान, और वहाँ से चंद लोग जो हैं ज़ाहिर है लोगों के घरों में पानी और बच्चों को लेके और वबाई अमराज, और हुकूमत ने तो ना फेडरल ने ना प्रोविंशियल ने वो अपनी अपनी सियासत में लगे हुए हैं। पीटीआई अपने लॉन्ग मार्च पे लगी हुई है, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो लोग सारे कराची की तरफ आए टेंट सिटीज़ में, टेंट्स में रहने के लिए। और अब चूँकि पानी हल्का हल्का नीचे जा रहा था तो दे वर ट्राइंग टू रिटर्न टू केन शाह, एंड उसके अंदर जो बस है, जो कोच है, वो जो उनको लेके जा रही थी, वो अचानक उसको आग लग गई, और आग भी ऐसी लगी कि 18 लोग जो हैं वो जहाँ बक हो गए, शहीद हो गए। बल्कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में तो है कि सफ़र में जिसकी जो है डेथ हो जाए तो वो शहीद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन ये जो एक लोअर मिडिल क्लास और एक जो पॉवर्टी लाइन पे जो सिंध के जो बासी हैं उनके साथ क्या आई फेल टू अंडरस्टैंड। एक तरफ सैलाब आ जाता है और आपको पता है कि किस तरह चंद इंस्टॉलमेंट्स को बचाने के लिए पूरे शहर डुबोए गए हैं, और फिर उसके बाद जब वो वापस जा रहे हो तो इतना बड़ा सानिया हो जाए, मैं तो आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर सबसे पहले तो शुक्रिया, मेरे पास भी वर्ड्स नहीं है सर, और मैं आज इतना दुखी हूँ कि मैं सोचता हूँ कि सिंध का आखिर क्या मुकद्दर हो, बस क्या मुस्तकबिल क्या है यहाँ पे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ क्या कर रही हैं यहाँ पे, हुकूमत क्या कर रही है यहाँ। कभी आप बदअमनी में लोग मारे जाते हैं, कभी थर में जो है ना वो बच्चे जो है ना उनको खुराक नहीं मिलने से वो बच्चे बेचारे मर जाते हैं, कभी पानी मार देता है। आप फ्लड जो है वो सब लोग जितने भी हुक्मरान हैं वो कह तो ये रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब है, अल्लाह माफ़ करे तो बस अस्तग़फिरुल्लाह, मगर मैं कहता हूँ कि ये तुम लोगों की वजह से अज़ाब है। पानी आता है, पानी कभी हमारे बच्चे मर जाते हैं उस पानी में, जो बच्चे हमारे बच जाते हैं वो जब कैंप्स में इन्होंने रखे हैं और कैंप्स में उनको सहूलतें नहीं दी वो वहाँ मर जाते हैं, और कुछ जो बच्चे बच गए वो कल जो है वो अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है वो ऐसा इंसिडेंट है कि मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए कि 20 जानें 1 मिनट में चली गई। और दुनिया के मुल्कों में सर आप गए हैं, मैं गया हूँ, हम देखते हैं यहाँ आज तो ये ज़माना है कि आप कई मुल्कों में जाएं भी नहीं ना तो आपके फेसबुक, यूट्यूब और जो भी दूसरी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उस पर आपको, वेबसाइट्स हैं उस पर आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। तो मैंने ऐसी कोई भी हम कितनी मरतबा हम साथ भी गए हैं या जब हम अलग भी गए हैं, और आपने भी देखा होगा कि कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें हमने कोई सफ़र किया हो बस में और उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा हो। हमारे यहाँ ये बस जो कल जिसमें आग लगी है ना सर, एक ही दरवाज़ा था उसमें, और एक दरवाजे से अच्छा लग जाती है ना, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो जाता है। हम अगर ये बात करें कि यार चलो एक्सीडेंट हो गया तो आपके पास कोच वाले वो क्यों नहीं दूसरा दरवाज़ा लगाते हैं, क्योंकि उनकी 4 सीटें ज़ाया होती हैं। 4 सीटें मकसद अगर 2000 किराया है अभी तो उनके 8000 चले गए, तो 8000 चलो उन्होंने तो बचा लिए, हुकूमत क्या कर रही है। कितनी मरतबा मकसद हम जब एक जगह से दूसरी जगह हम बाहर जाते हैं बसेस में, बल्कि हम बाहर को छोड़ें सर, एयरपोर्ट पे आप जाते हैं ना तो कभी कभी क्या करते हैं कि वो हमें दूर उतारते हैं, एरोप्लेन जो होता है वो फिर बस के ज़रिए हमें लेके आ जाते हैं ना टर्मिनल तक। तो उस कोच में कितने दरवाजे होते हैं? 4। ऐसा ही है सर, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। मगर ये हमारे सिंध में बल्कि पाकिस्तान में ये जो रोडों पे चल रहे हैं इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी हुकूमत जो है वो करप्शन में इतना गड़ चुकी है अंदर कि हर चीज़ में करप्शन है। आपको 20 जाने चली गई ना सर, मैं कहता हूँ अभी 200 चली जाए,
सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये नींद से उठें। तो हाँ, ये बात आपकी सही है। आप फिर भी हम पाकिस्तान में सर, मैं कहता हूं कि जो केपी का जो प्रोविंस है ना, वो बहुत ही शऊर वाला प्रोविंस है। अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा कि बदअमनी पे लाखों लोग निकल आए, सवात निकला हुआ था जी। सर आप मकसद आपकी नजरें खत्म हो जाए, लोग खत्म नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर हुक्मरान हमें मार रहे हैं, हुक्मरान हमें तबाह कर रहे हैं, हुक्मरान ने हमें नीचे गाड़ दिया है, मगर अवाम है कि माशाल्लाह उठना नहीं है उनके खिलाफ, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि छोटे छोटे मफादात प्यारे हैं। ये टोटली गवर्नमेंट की नाअहली है। ये के.एन. शाह के साथ जो जुल्म हुआ है ना सर, खुद सीएम ने कहा कि ये हमसे मिस्टेक हो गई कि हमने जो है ना वो कहीं पे जो है ना खुद जो है ना वो कट लगा दिए। यार एक फैमिली के 6 लोग जो हैं, ये कुछ दिन पहले की न्यूज़ बता रहा हूँ सर, वो अपने घर की हिफाजत कर रहे थे, के.एन. शाह में उनकी लाशें मिली। दूसरी फैमिली ये कराची में आ गई, उनके एक ही घर के 18 अफराद हैं सर, एक घर के। तो सर ये 18 लोग चले जाते हैं, 6 लोग चले गए, 20 लोग चले जाए, कोई हुकूमत नहीं है। अच्छा ये बताएं मुझे कि जितने भी चलो कोचेस वालों ने ये नहीं लगाई, तो इनको चेक करने वाला कौन है सर? There is a proper legal edifice on which the transport authority is built upon। लेकिन आप ये देखें कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं खत्म करता हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने सिर्फ सवाल पूछा, मैं एक लाइन में वापस आ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कराची शहर के अंदर आज से नहीं, पिछले 30 साल से, जब से मैं इस शहर में रह रहा हूँ, विदाउट रेगुलेशन चल रही है। ऐसी ऐसी खटारा बसें जिसके अंदर होल्स हुए हुए हैं वो मौजूद हैं। आज तक हमें इतनी सिविल सेंस नहीं आई शायद साहब कि छतों पे आज तक लोग बैठे हुए होते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आपको खबर मिलती है। वो छोटी खबर होती है, आती नहीं है, किसी का सर पुल में जाके लगता है, किसी का कहीं। और ये जो टैंकर्स आपने पूरा पूरा दिन निकाले हुए होते हैं, कभी किसी को रौंद के जाते हैं, कभी किसी को रौंद के जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर रेगुलेशन होने के बावजूद किताबों के अंदर प्रैक्टिकली कोई रेगुलेशन नहीं है। ऐसा ही है। इनको पहले तो इनके पास मोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है सर इनकी रजिस्ट्री होती है। कमर्शियल जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं ना सर, जब ये रोडों पे चलती हैं तो इनका फिर फिटनेस सर्टिफिकेट उनके सेक्शन 35 में है कि कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। 15,000 में मिलता है सर। यहाँ 15,000 क्या, आप वो फोटो कापी बना के दूसरा नंबर लिख लेते हैं, उस पर कोटेक चढ़ा देते हैं, जो रोकता है उसको 500 रुपये दे दो, बात खत्म। क्यों 15,000 खर्च करें भाई? यहाँ पर मकसद मेरी जान जो है सर वो 15 रुपए से भी गिरी हुई है, नो डाउट। मेरी जान जो है वो 20 जाने चली गई। कोई एक हुक्मरान मुझे बता दें, अभी जनाजे नमाज हुई है, एक हुक्मरान उनके जनाजों पे गया हो सर? किसी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया हो कि यार इनके जितना भी खर्चा है अभी हम भर रहे हैं इनके बरियल का, जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ हमें देना है। नहीं, आज प्रमोशंस थी सीएम हाउस में, आज इजलास था, आज प्रमोशंस हुई हैं ब्यूरोक्रेट्स की। अब तो इतना इम्पोर्टेंट प्रोविंशियल बिजनेस छोड़ के 18 लोगों में जाते, एग्जैक्टली हम कोई रिलीफ की बात करते, और हम लोग वो अवाम है सर। अभी अगर हम ये बातें करेंगे ना सर के हम कब तक, मैं तो ये सोच रहा हूँ हम कब तक ये चलाएंगे, क्या करेंगे? ये मुल्क का होगा क्या? ये हमारी सिंध का क्या होगा? ऐसे ऐसे जालिम हुक्मरान बैठेंगे, फिर 2 साल के बाद इलेक्शन होगा, यही आ जाएंगे। अब हम क्या करें आखिर? कितने 5, 10, 15, 20, 1,000 लोग, 2,000 लोग कितना चलाएंगे? अवाम को निकलना पड़ेगा। अवाम में शऊर जागना चाहिए कि आपके बच्चे मर रहे हैं, आपकी नस्लें तबाह हो गई, आपकी फसलें तबाह हो गई, आपके घर उजड़ गए, आपके गांव उजड़ गए, आपकी जो वालदेन की कब्रें थी वो मुस्मार हो गई, आपकी जो निशानियां थी आपके घरों की वो मुस्मार। और ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये आपके हुक्मरानों की नाअहली की वजह से। और कौन से हुक्मरान? जिन लोगों को आपने नॉमिनेट किया है, जिन लोगों ने आपने इलेक्ट किया है, खुद लेके आ गए हैं कि आप जो है उनके खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं। ये अजाब वो अजाब नहीं है कि जो कुदरती है वो खुद है, ये आप लोगों को वो है जो आप लोग उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे। अक्सर आपकी शिकायत होती है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, आज मेरे पास बोलने को अल्फाज ही नहीं थे, बट टाइम जो है वो ब्रेक का हो गया। वी हैव टू टेक अ ब्रेक।